बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रेरित चरित्र का अध्याय 19, तोबित के ग्रंथ का अध्याय 1, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 36 और स्रोत ग्रंथ का 7वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 19। एफेसुस में यूहन्ना बपतिस्मा के शिष्य। जिस समय अपोलोस कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसुस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले जिसने उनसे पूछा, क्या विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले अर्थात ईसा में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। वह कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। एफेसुस की कलीसिया की स्थापना। पौलुस 3 महीने तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था, किंतु उनमें कुछ लोग हठ धर्मी थे और वे न केवल अविश्वासी बने रहे बल्कि सबके सामने पंथ की निंदा करते थे। इसलिए पौलुस ने उनसे संबंध तोड़ लिया और अपने शिष्यों को वहां से हटाया। वह प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में धर्म शिक्षा देता था। यह क्रम 2 वर्षों तक चलता रहा और इस तरह एशिया के निवासियों ने, चाहे वह यहूदी हो या यूनानी, सब ने ईश्वर का वचन सुना। ईश्वर पौलुस द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाता था। जब लोग उसके शरीर पर के रुमाल और अंगोछे रोगियों के पास ले जाते थे तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्मा निकल आते थे। यहूदी अबदूत निरासक। कुछ परिभ्रमी यहूदी अबदूत निरासकों ने भी अबदूत ग्रस्तों पर प्रभु ईसा के नाम उच्चारण का प्रयास किया। वह यह कहते थे, पौलुस जिनका प्रचार करते हैं, तुमको उन्हीं ईसा की शपथ। महायाजक स्केवा के 7 पुत्र भी यही करते थे। किसी अवसर पर अबदूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं ईसा को जानता हूँ, पौलुस कौन है यह भी जानता हूँ, परंतु तुम लोग कौन हो? जो मनुष्य अबदूत के वंश में था उसने झपट कर उनको पछाड़ा और उनकी ऐसी दुर्गति की वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। एफेसुस के निवासियों को, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, सबको यह बात मालूम हो गई। सब पर भय छा गया और प्रभु ईसा के नाम पर श्रद्धा बहुत अधिक बढ़ गई। विश्वासियों ने भी, बहुत से लोगों ने आकर सबके सामने स्वीकार किया कि उन्होंने मंत्र तंत्र का प्रयोग किया है। अनेक जादू टोना करने वालों ने अपनी किताबों को समेटकर सबको देखते जला दिया। जब लोगों ने हिसाब लगाया तो पता चला कि उन किताबों का मूल्य 50,000 रुपए था। इस प्रकार प्रभु के सामर्थ्य से वचन फैलता गया और उसका प्रभाव बढ़ता रहा। पौलुस की भावी योजना। इन घटनाओं के बाद पौलुस ने मकेदोनिया तथा अखया का दौरा करते हुए यरूशलेम जाने का निश्चय किया। उसने कहा, वहां पहुंचने के पश्चात मुझे रोम भी देखना है। उसने अपने सहयोगियों में 2 अर्थात तिमुथी और एरस्टुस को मकेदोनिया भेजा, किंतु वह स्वयं कुछ और समय एशिया में रहा। सुनारों का दंगा। उस समय पंथ को लेकर एक भारी दंगा हुआ।
देमेत्रियस नामक सुनार अरमेतियुस देवी के मंदिर का रूपहाली प्रतिमाएं बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाता था। उसने इन कारीगरों तथा इस व्यवसाय के अन्य मजदूरों को एकत्र कर कहा, भाइयों, आप लोग जानते हैं कि इस व्यवसाय पर हमारी अच्छी स्थिति निर्भर रहती है, लेकिन आप देखते और सुनते हैं कि उस पौलुस ने न केवल एफेसुस में बल्कि प्राय समस्त एशिया में बहुत से लोगों को समझा बुझाकर बहका दिया है। उसका कहना है कि हाथ के बनाए हुए देवता नहीं है। इससे यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि न केवल हमारे व्यवसाय की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, बल्कि महती देवी अरमितियस के मंदिर का महत्व भी कुछ नहीं रह जाएगा। जिस देवी की पूजा सारी एशिया तथा समस्त संसार करता है, उसका ऐश्वर्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। वे यह सुनकर क्रुद्ध हो उठे और चिल्लाते रहे, एफेसियस की आर्तेमिस की जय। समस्त नगर में खलबली मच गई। वह गायुस और अरिस्तार्खुस को, जो मकदूनिया के निवासी और पौलुस के सह यात्री थे, घसीट कर ले गए और सब मिलकर नाट्यशाला की ओर दौड़ पड़े। पौलुस उस सभा में जाना चाहता था, किंतु शिष्यों ने उसे जाने नहीं दिया। प्रांत के कुछ अधिकारी पौलुस के मित्र थे, उन्होंने भी संदेश भेजकर अनुरोध किया कि वह नाट्यशाला नहीं जाए। सभा में कोलाहल मचा हुआ था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ, क्योंकि अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते थे कि वह क्यों एकत्र हुए हैं। भीड़ में कुछ यहूदियों ने सिकंदर को समझाकर आगे ढकेल दिया। सिकंदर ने हाथ से संकेत किया, वह लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहता है, किंतु जब उन्हें पता चला कि वह यहूदी है तो वह सब के सब एक स्वर से 2 घंटों तक चिल्लाते रहे, एफेसियों की आर्तेमिस की जय। नगर के प्रशासक ने भीड़ को शांत करने के बाद कहा, एफेसुस के सज्जनों, कौन मनुष्य यह नहीं जानता कि एफेसियों का नगर महती देवी आर्तेमिस का और आकाश से गिरी हुई उनकी मूर्ति का संरक्षक है। यह बात निर्विवाद है, इसलिए आप लोगों को शांत हो जाना चाहिए और सोच विचार किए बिना कुछ नहीं करना चाहिए। आप लोग जिन व्यक्तियों को यहाँ ले आए हैं, उन्होंने ना तो मंदिर को अपवित्र किया और ना आपकी देवी की निंदा की। यदि देमेत्रियस और उनके कारीगरों को किसी से कोई शिकायत है तो अदालत खुली है और प्रांत प्रति भी विद्यमान है। दोनों पक्ष एक दूसरों पर अभियोग लगाएं, और यदि आप लोग और कुछ चाहें तो वैध सभा में उस पर विचार किया जाएगा। यूं भी आज के दंगों के कारण हम पर अभियोग लगाया जा सकता है, क्योंकि हम इस हंगामे का कोई उचित कारण नहीं बता पाएंगे। उसने इतना कहकर सभा विसर्जित कर दी। टोबित का ग्रंथ अध्याय 1। टोबित और उसके पूर्वज। टोबित का जन्म चरित्र। टोबित टोबिएल का पुत्र था। टोबिएल अननिएल का, अननिएल अदुएल का और अदुएल गबाएल का पुत्र था, जो एसाएल के कुटुंब और नफ्ताली के वंश का था। वह असूरी राजा शलमान असेर के राज्यकाल में बंदी बनाकर तिस्बे से निर्वासित किया गया। तिस्बे ऊपरी गलीलिया के कदेश नफ्ताली के दक्षिण में, आशोर के ऊपरी भाग में तथा फुगौर के पश्चिम में अवस्थित है। स्वदेश में तोबित के सत्कार्य। मैं तोबित जीवन भर सन्मार्ग पर चलता रहा और धर्माचरण करता रहा। मैंने अपने उन भाई बंधुओं को बहुत से भिक्षा दान दिए जो मेरे साथ असूरियों के देश के निनवे नगर में निर्वासित किए गए थे। जब मैं छोटा था और स्वदेश इज़राइल में रहता था तो मेरे पूर्वज नफ्ताली का पूरा वंश दाऊद के घराने और यरूशलेम से अलग हो गया था। यद्यपि यरूशलेम नगर इज़राइल के सब वंशों में से चुना गया था और वहां मंदिर, ईश्वर के निवास का निर्माण और प्रतिष्ठान किया गया था, जिससे इज़राइल के वंश वहां युग युगों तक यज्ञ चढ़ाए। मेरे सब भाई बंधु और मेरे पिता नफ्ताली के सब वंश गलीलिया के सब पहाड़ों पर उस बछड़े को यज्ञ चढ़ाते थे, जिसे इज़राइल के राजा यरोबाम ने दान में बनवाया था। परंतु मैं अकेला बार बार पर्वों के अवसर पर यरूशलेम जाया करता था।
जैसा कि इज़राइल के लिए सदा बना रहने वाला आदेश है। मैं प्रथम फल, पहलौठे बच्चे, पशुओं का दशांश और भेड़ों का पहला कटा हुआ ऊन ले जाया करता और वेदी पर ये चीजें हारून वंशी याजकों को दिया करता। मैं गेहूं, अंगूरी, तेल, अनार और अन्य फलों का दशांश यरूशलेम में सेवा करने वाले लेवियों को दिया करता। दूसरा दशांश बेचकर प्रतिवर्ष यरूशलेम में खर्च करता। तीसरा दशांश मैं अनाथों, विधवाओं और इजरायलियों के यहाँ रहने वाले नवदीक्षित परदेशियों को दिया करता। मैं उसे लाकर प्रत्येक 3 वर्ष बाद उन्हें देता था और हम मूसा की संहिता के अनुसार उसे खाते थे। मेरी दादी दबोरा ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था क्योंकि मेरे पिता मुझे अनाथ छोड़ गए थे। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा विवाह अपने कुटुंब की अन्ना नाम की कन्या से हुआ। उससे मुझे टोबियास नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। मेदिया में टोबित के सत्कार्य। जब मैं बंदी बनाकर असुरों के देश लाया गया तो मैं निनवे आया। मेरी सभी भाई बंधु और मेरे सब कुटुंबी विजातियों का भोजन खाते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि मैं अपनी सारी आत्मा से अपने ईश्वर को याद करता था। इसलिए सर्वोच्च ईश्वर ने मुझे शल्मन एसेर का कृपा पात्र बनाया और मैं उसके लिए सब सामान खरीदता था। मैं मेदिया देश में यात्रा करते हुए उसकी मृत्यु के समय तक उसके लिए सामान खरीदता था। एक बार मैंने मेदिया के रागे में गब्रिया के भाई बगैल के यहाँ थैलियों के 10 मन चांदी रखे। शल्मनएसेर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सन्हेरेब उसकी जगह राजा बना। उस समय राजमार्ग आरक्षित थे, इसलिए मैं फिर मेदिया नहीं जा सका। शल्मनएसेर के शासनकाल में मैंने अपनी जाति के भाई बंधुओं का बड़ा उपकार किया। मैं भूखों को भोजन दिया करता और नंगों को वस्त्र। जब मेरी जाति का कोई व्यक्ति मर जाता और मैं देखता कि वह निनवे की 4 दीवारी के बाहर फेंक दिया गया है तो मैं उसे दफनाता। जब राजा सन्हेरेब को यहूदियों से भागना पड़ा क्योंकि स्वर्ग के ईश्वर ने उसे उसकी ईश निंदा के कारण दंडित किया था, तो वह क्रुद्ध होकर बहुत से इजरायलियों को मरवा डालता था और मैं उनके शव छिपा कर दफना देता। जब राजा उनके शव ढूंढवाता तो वे उसे नहीं मिलते। निनवे निवासियों में से किसी ने जाकर राजा को बताया कि मैं उनको दफनाता हूँ, इसलिए मैं छिप गया। जब मुझे मालूम हुआ कि मुझे मारने के लिए ढूंढा जा रहा है तो मैं डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अब मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। अपनी पत्नी अन्ना और अपने पुत्र टोबियास के सिवा अब मेरे पास कुछ ना रहा। 40 दिन भी नहीं बीते थे, राजा के 2 पुत्रों ने उसका वध किया और वे अराराट पर्वत श्रेणी में भाग गए। उसके स्थान पर उसका पुत्र एसरुद्दौन राजा बना। उसने मेरे भाई एनाएल के पुत्र अहीकार को अपनी समस्त कोष का प्रबंधक बनाया, जिससे वह सारे क्षेत्र का प्रशासक बना। अहीकार ने मेरी सिफारिश की और मुझे फिर से निनवे आने की अनुमति मिल गई। अहीकार असूरी राजा सन्हेरेब का भोज प्रबंधक, दीवान और खजांची रह चुका था और एसरहेदोन ने उसे फिर नियुक्त किया था। वह मेरा संबंधी था। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 36। देश की जनता ने यरूशलेम में योशिया के पुत्र यहोआहाज को उसके पिता का जगह राजा बनाया। यहोआहाज जब राजा बना तो 23 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 3 महीने शासन किया। मिस्र के राजा ने उसे यरूशलेम के राजपद से हटा दिया और देश पर 100 मन चांदी और 1 मन सोने का कर लगाया। इसके बाद मिस्र के राजा उसके भाई एलियाकीम को यूदा और यरूशलेम का राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम कर दिया। नाको उसके भाई यहोआहाज को पकड़कर मिस्र ले गया। यहोयाकीम जब राजा बना तो
25 वर्ष का था, उसने यरूशलेम में 11 वर्ष शासन किया। उसने भी वही किया जो प्रभु उसके ईश्वर की दृष्टि में बुरा है। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने उस पर आक्रमण किया और उसे कांसे की 2 बेड़ियों से बांधकर बाबुल ले गया। नबूकदनेस्सर प्रभु के मंदिर की सामग्री का एक भाग भी बाबुल ले गया और बाबुल के अपने महल में रख दिया। यहोयाकीम का शेष इतिहास, उसके घृणित कार्य और चरित्र, ये सब इज़राइल और यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। उसका पुत्र यहोयाकीम उसकी जगह राजा बना। यहोयाकीम जब राजा बना तो 18 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 3 महीने और 10 दिन शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। वसंत के दिनों में राजा नबूकदनेस्सर प्रभु के मंदिर की बहुमूल्य वस्तुएं सहित उसे बाबुल ले गया और उसके संबंधी सिदकिय्याह को यूदा और यरूशलेम का राजा नियुक्त किया। सिदकिय्याह जब राजा बना तो 21 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 11 वर्ष शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। वह यिर्मयाह के सामने दीन नहीं बना, जो उसे प्रभु की ओर से समझता था। इसके अतिरिक्त उसने राजा नबूकदनेस्सर से विद्रोह किया। यद्यपि उसने उसे ईश्वर की शपथ दिलाई थी, वह हठी बना रहा, अपना हृदय कठोर बनाए रखा और प्रभु इज़राइल के ईश्वर की ओर अभिमुख नहीं हुआ। याजकों के नेताओं में और जनता में भी बहुत अधिक अधर्म फैल गया, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदी राष्ट्रों के घृणित कार्यों का अनुकरण किया और प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित यरूशलेम का मंदिर अपवित्र कर दिया। प्रभु उनके पूर्वजों का ईश्वर उनके पास अपने दूतों को निरंतर भेजता रहा, क्योंकि उसे अपने मंदिर तथा अपनी प्रजा पर तरस आता था। किंतु उन्होंने ईश्वर के दूतों का उपहास किया, उसके उपदेशों का तिरस्कार किया और उसके नबियों की हंसी उड़ाई। अंत में ईश्वर का क्रोध अपनी प्रजा पर फूट पड़ा और उससे बचने का कोई उपाय नहीं रहा। यरूशलेम का पतन। प्रभु ने खलदेइयों के राजा को उनके विरुद्ध भेजा, जिससे उनके मंदिर में ही उनके नौजवानों को तलवार के घाट उतार दिया और युवकों, युवतियों, वृद्धों और अति वृद्धों पर भी दया नहीं की। ईश्वर ने सबको नबूकदनेस्सर के हाथ दे दिया। ईश्वर के मंदिर की क्या छोटी क्या बड़ी सब सामग्री, प्रभु के मंदिर के कोष, राजा और उसके पदाधिकारियों के कोष, उन सबको वह बाबुल ले गया। बाबुल के लोगों ने ईश्वर का मंदिर जलाया, यरूशलेम की 4 दीवारी गिरा दी, उसके सब महलों का आग लगाकर सर्वनाश किया और उसकी सब बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर दी। जो लोग तलवार से बच गए उन्हें बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। वहां वे तब तक राजा और उसके वंशजों के दास बने रहे जब तक फारसी लोगों का राज्य स्थापित नहीं हुआ। इस तरह यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षों तक परती पड़ी रहेगी। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सिरुस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। सिरुस की राजाज्ञा। फारस के राजा सिरुस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 7। ईश्वर का न्याय। एक शोकगीत दाऊद का, जिसे उसने बेन्यामीन कुश के कारण प्रभु के सामने गाया था। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तेरी शरण आया हूं। पीछा करने वालों से मेरी रक्षा कर, मेरा उद्धार कर। कहीं ऐसा ना हो कि वह सिंह की तरह मुझे फाड़ डालें।
मुझे घसीट ले जाएं और मुझे कोई नहीं बचाए। प्रभु मेरे ईश्वर, यदि मैंने यह किया है, यदि मेरे हाथों ने अन्याय किया है, यदि मैंने अपने उपकारक के साथ बुराई की है, यदि मैंने अपने शत्रु को अकारण लूटा है, तो मेरा शत्रु मेरा पीछा करे, मुझे पकड़े, मुझे अपने पैरों तले मिट्टी से रौंदे और मेरी मर्यादा धूल में मिला दे। प्रभु क्रोध में आकर उठ खड़ा हो, मेरे विरोधियों के प्रकोप का दमन कर। मेरे ईश्वर सचेत हो, तू ही न्याय की व्यवस्था करता है। राष्ट्र तेरे चारों ओर एकत्रित हो, तू उच्च न्यायासन पर विराजमान हो। प्रभु राष्ट्रों का न्याय करता है। प्रभु मेरी धार्मिकता और निर्दोषता के अनुसार तू मेरा न्याय कर। विधर्मियों की दुष्टता मिट जाए, तू धर्मी को प्रतिष्ठित कर। न्याय प्रिय ईश्वर, तू मनुष्य के हृदय की था लेता है। ईश्वर ही मेरी ढाल है, वह निष्कपट लोगों का उद्धार करता है। ईश्वर निष्पक्ष न्याय करता है, वह प्रतिदिन बुराई के कारण क्रोध में आता है। यदि लोग पश्चाताप नहीं करते तो वह अपनी तलवार पर सान देता और अपना धनुष चढ़ाकर निशाना मानता है। वह अपने घातक शस्त्र तैयार करता और अपने बाड़ों को अग्निमय बनाता है। जो पाप करने का निश्चय करता है, जिसका मन अपराध से भरा है, उसे निराश होना पड़ेगा। जो गड्ढा गहरा खोदता है, वह स्वयं उसमें गिरता है। उसका अपराध उसी के सिर लौटेगा, उसकी हिंसा उसी के सिर पड़ेगी। मैं उसकी न्यायप्रियता के कारण प्रभु को धन्य कहूँगा। मैं सर्वोच्च प्रभु के नाम का स्तुतिगान करूँगा। प्रेरित चरित्र के अध्याय 19 में सेंट पॉल एफेसस आते हैं। एफेसस रोम का चौथा सबसे बड़ा शहर था और ये काफ़ी समृद्ध शहर था। इस शहर की आबादी 2 लाख की करीब थी और इसमें 10% यहूदी थे। यहाँ का मंदिर अर्थमेस संसार के 7 अजूबों में गिना जाता था। संत पौल यहाँ कुछ अनुयायियों से मिलते हैं जिन्होंने योहन का बपतिस्मा ग्रहण किया था, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं। योहन का बपतिस्मा पाप क्षमा का बपतिस्मा था, वह प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी के लिए था। इनको यह प्रभु के यीशु के नाम पर बपतिस्मा देते हैं और संत पौल जब इनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तो इनके ऊपर पवित्र आत्मा आ जाती है। संत पौलुस सिनेगॉग में लोग उनको नहीं सुनते तो वह एफेसस का ऑडिटोरियम ट्रेनेमस में लोगों को शिक्षा देते हैं। संत पौलुस के प्रचार से पूरे एशिया माइनर में सुसमाचार फैलाया गया। संत पौलुस का सुसमाचार का प्रचार का तरीका ऐसा था कि वे किसी बड़े शहर में प्रचार करते, वहां से लोग सुसमाचार सुनकर बाकी जगहों में फैलाते। ईश्वर संत पौलुस के द्वारा बहुत चमत्कार करते हैं। उनके कपड़े, रुमाल आदि के स्पर्श से ही प्रभु द्वारा उन्हें चंगाई मिल जाती है। आगे यहूदी पुरोहित और उसके पुत्र दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा इनके ऊपर ही आक्रमण कर देता है और बुरी तरह से घायल और नंगा करके इनको वहां से भागना पड़ता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं था। प्रभु के साथ रिश्ता ही यह कार्य संपन्न करता है। यह सब देखकर लोगों को और प्रभु की ओर और बढ़ते हैं और विश्वासियों की संख्या बढ़ती है। संत पौलुस अपना एफेसस से मैसिडोनिया और अकिया जाने का प्लान बनाते हैं। वे रोम भी जाना चाहते थे, जो हम देखेंगे प्रेरित चरित्र के अंत में, जहां वे प्रभु के लिए अपने प्राण की बलि देते हैं। एफेसस के लोगों द्वारा एक धरना देखने को मिलता है। यह ज्यादातर पैसे से संबंधित था, क्योंकि संत पौलुस ने बोला था कि ईश्वर हाथ से बनी मूर्तियों में नहीं रहते। इसलिए उनकी अर्थमेस देवी, जो दुनिया में 7 अजूबे में से एक थी, उसकी मूर्तियां नहीं बिकेंगी। दूसरा, अर्थमेस देवी का मंदिर का नाम भी इस जगह से मिट जाएगा। अर्थमेस को डायना भी बोलते थे। यह लोग मानते थे कि अर्थमेस की मूर्ति
आसमान से गिरी है। अर्थिमस के इस विषय को लेकर लोग इकट्ठा होते हैं और संत पौलुस के साथी गैयोस और एरिस्टर्कस को पकड़कर उनको बंदी बनाते हैं। लेकिन जो कचहरी का बाबू होता है वो स्थिति को बहुत अच्छी तरह संभालता है और उनको शांत होने को कहते हैं और कहते हैं कि इन लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया, ना तो इन्होंने मंदिर की चोरी की और ना अर्थिमस को खिलाफ कुछ कहा, इसलिए ये निर्दोष है और अगर कुछ है तो ये न्यायिक कार्रवाई करें, नहीं तो लोगों को उकसाने के लिए इनको खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह यह बात वहां शांत हो जाती है। टोबित के ग्रंथ के अध्याय 1 में टोबित अपने बारे में बता रहे हैं कि वे निप्ताली वंश के थे और असीरिया उनको निर्वासन में लाए। निर्वासन से पहले वे अन्य इजरायलियों की तरह नहीं थे। जो यरोबाम ने बछड़ा बनाया था उसकी पूजा वे नहीं करते थे। वे यरूशलेम में प्रभु के मंदिर जाते और जो दशांश उनको देना था वह उसको देते। असीरिया में जाने के बाद भी कोशर खाना ही उन्होंने खाया और जिन इजरायलियों को मारा जाता था उनको दफनाते थे। यहूदी रीति मृतकों को दफनाना बहुत जरूरी समझती थी। इस तरह हम देखते हैं वह सारे दान धर्म के कार्य करता। मुर्दों को दफनाने के लिए उसको वहां से भागना पड़ा, लेकिन जब सम्राट सेंशरब की मृत्यु होती है तो वो वापस आता है। हम यहाँ एक नीतिमान व्यक्ति को देखते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में वह नीति वाले काम करने से नहीं रुकता। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 36 में हम यूदा के राजा जो ईश्वर के खिलाफ चलते हैं, जिसमें योहाश, योहयाकीम, योहाचिन और यदिक्या को देखने को मिलता है। ये सब ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं। ईश्वर की चेतावनी के विरुद्ध जो इन्होंने नबियों द्वारा प्रभु ने दिया, यह पाप में चलते हैं और बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर यरूशलेम को और मंदिर को तबाह कर देता है और इनको निर्वासन में ले जाता है। इसके बाद हम साइरस राजा जो एक आदेश निकालते हैं कि यहूदी वापस जाएं और अपना मंदिर बनाएं। इस तरह अध्याय और ग्रंथ का अंत एक उम्मीद पर खत्म होता है। स्रोत ग्रंथ का स्रोत 7 दाऊद की ईश्वर को पुकार मदद की ताकि उसके विरोधियों को सजा ईश्वर दें। दाऊद डर रहा है कि उसके दुश्मन उसको शेर की तरह फाड़ देंगे। अंत में दाऊद ईश्वर की प्रशंसा कर रहा है, ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता के लिए। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में